जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी, आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी, आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, जी सासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दाय। गुरु जी मैं पिछले साल से जुड़ी हूँ, तब से गुरु जी से रिलेटेड संग में मैंने शुक्राना पहले मैं कर रही हूँ। और आज का जो ये सत्संग है उसमें ये है कि एक बार क्या हुआ, कुछ दिन पहले ही बाथरूम में मेरा पैर जो है वो फिसल गया। एक पैर जो है वो स्लिप कर गया, बाथरूम में फिसल गया। तो मैं बहुत जोर से मैं गिरी हूँ, मेरा जो पैर फिसल गया, मैं बहुत जोर से गिरी हूँ। और इस तरीके से गिरी, मुझे लग रहा था मुझे कहीं पे शायद चोट लगेगी, लेकिन गुरु जी की कृपा है, गुरु जी का आशीर्वाद है कि मैं इतनी जोर से मैं गिरी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पूरे बॉडी पे कहीं पे भी एक खरोच तक नहीं आई, कहीं पे भी मुझे चोट नहीं लगी। मुझे कहीं पे भी कोई पेन नहीं था। बस जो पैर मेरा थोड़ा फिसल गया था, वही पैर में ही थोड़ी सी स्वेलिंग आई थी। और 2 दिन तक ही बस वो स्वेलिंग थोड़ी सी रही। जब मैं चल रही थी, थोड़ा सा मुझे पेन फील हो रहा था। लेकिन जिस तरीके से मैं गिरी थी, बहुत बड़ा कुछ हो सकता था, लेकिन गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, इसीलिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और उसी टाइम भी गुरुजी का जो लॉकेट स्वरूप है वो मेरे पास ही था। और जब मैं गिरी बाथरूम में और गिर के मैं बैठ ही गई, और उस टाइम ही मैं मन में ही गुरुजी को शुक्राना कर रही थी कि बहुत, जिस तरीके से मैं गिरी हूँ कुछ भी हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने कुछ भी होने नहीं दिया और गुरुजी ने मुझे बचा लिया। और उसके बाद मैं आके देख रही थी मोबाइल में, कुछ सत्संग में सुन रही थी, तो उस टाइम गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, जो कि मैंने छोटे में ही डाल दिया, बहुत बड़ा कुछ हादसा होने वाला था। और एक भी मुझे मैसेज आया कि इस बार तो मैंने तुझे बचा लिया, लेकिन आगे से तो अपना ध्यान रखा कर। ऐसे भी मुझे मैसेज आए। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है, क्योंकि ये सारी चीजें इसीलिए भी हो रही है कि क्योंकि कुछ रिश्तेदार हैं जो कि बार बार मारण क्रिया कर रहे हैं। गुरुजी सत्संग के माध्यम से भी हमें बता रहे हैं कि वो मेरे ऊपर, मेरे परिवार वालों के ऊपर बार बार मारण क्रिया कर रहे हैं। और पहले तो मुझे सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने ये भी बताया, पहले तो बस वो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही ये सारी क्रियाएं करते थे, लेकिन अभी उनको पता चल गया है कुछ तो शक्ति है जो कि इनको बचा रही है, तो अभी वो लोग रुक नहीं रहे हैं, हर रोज ये सारी चीजें कर रहे हैं। और और गुरुजी ये भी बताते हैं सत्संग के माध्यम से कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको मैं जरूर
सबक सिखाऊंगा। और अभी तो होली आने वाली है, तो गुरुजी सत्संग के माध्यम से ये भी बता रहे हैं कि होली के 10 दिन पहले और होली के 10 दिन के बाद अभी का जो टाइम है, इसमें ये थोड़ा भारी रहने वाला है, तो इसमें हमें और थोड़ा सतर्क रहना है। हमें जो भी मंत्र जाप है या सत्संग सुनना, ये हमें बढ़ा देनी चाहिए। और मुझे पता है कि गुरुजी मुझे और मेरे परिवार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये नेगेटिविटी, ये क्रिया जो भी की जा रही है, वो कुछ भी असर नहीं कर पाएगी। और यहीं पे ही मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम दे रही हूँ, और आगे भी मैं और भी अपना सत्संग में शेयर करूंगी। और गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी और मेरे सदगुरु महाराज जी के श्री पावन चरणों में कोटम कोट प्रणाम और बहुत बड़ा शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, आज फिर वडियाई का दिन है। गुरु महाराज जी मुझसे रोज मुझे एक सेवा दी हुई है कि तू सिर्फ शुक्राना कर, मन से शुक्राना कर। तो दाता, मैं हर बार आपका शुक्राना मन से ही करती हूँ मालिक, बेमन से कभी नहीं करती। पापा जी, आप मेरे गुरु पिताजी हो, बख्शनहार गुरु महाराज जी, हम सबकी भूलों को बख्शो गुरु महाराज जी। संग जी, आज मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी से भरी हुई हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि गुरु महाराज जी ने जो नेगेटिविटी वाले सत्संग होते हैं वो मुझे सुनवाते रहते हैं। तो हम नेगेटिविटी वाले सत्संग को, दुखों वाले सत्संग को सुन सुनकर हमारे दुख और नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और हम खुश हो जाते हैं, हमें पॉजिटिविटी का वास होता है। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी ने बोला है कि बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे पास आने वाली है। पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स का थैंक यू, पूरे ब्रह्मांड का थैंक यू। गुरुपा ने बोला कि पूरा ब्रह्मांड, सभी देवी शक्तियां, सभी पितृगण की शक्तियां, गुरु महाराज जी की शक्तियां सब तेरे साथ है। तो थैंक यू सो मच गुरु पापा जी। जब इतना कुछ है, थैंक यू माता रानी हो, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू यूनिवर्स, सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। जब इतनी ज्यादा असीम शक्तियां मेरे आसपास है, तो हमें कोई भी दुख कैसे छू सकता है। और संगत जी, अभी भी गुरु महाराज जी का मैसेज आया है कि आज तेरे जो तू कई महीनों से परेशान है, जिस बीमारी से परेशान है, वो आज खत्म होने वाली है। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। संगत जी, जब तक हमारा शरीर ठीक नहीं होता, स्वस्थ नहीं होता, तब तक हमें कोई भी सुख नहीं लगता गुरु पापा जी। मैं सभी संगत की तरफ से अरदास करती हूँ गुरु महाराज जी, जो सभी बीमार हैं, रोगों से पीड़ित है गुरु पापा जी, उन सबके दुखों को हरो गुरु महाराज जी, सबको खुशियां दो, सबकी टेंशनों को दूर करो पापा जी। क्योंकि चाहे उनके घर में कितनी खुशियां होनी, चाहे कितने भी पकवान सब कुछ मिल रहे हो, पर लेकिन मेरे दाता जब वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं ना, तो उन्हें बहुत दुख होता है। कोई भी किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहता, चाहे घर में नौकर चाकर सब कुछ हो गुरु पापा जी, लेकिन हर कोई चाहता है कि वो सत्संग अटेंड करे, भक्ति में रमे आपकी, तो वो सब उस स्वस्थ शरीर से ही है। तो थैंक यू सो मच गुरु पापा जी। संगत जी, कल गुरु महाराज जी ने मुझे लंगर प्रसाद भेजा मेरे लिए, पड़ोस में ही सत्संग था, तो मैंने अपनी देवरानी को बोला कि मेरे लिए तो लंगर प्रसाद लेके आना, बोलना कि मेरी जेठानी ने मंगवाया है, चाहे मुझे थोड़ा ही, एक रोटी ही मिले या आधी रोटी मिले, कुछ भी मिले, बस प्रसाद लेके आना मेरे लिए, वो डिवाइन लंगर प्रसाद है। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। मेरी देवरानी के परिवार को भी ब्लेस करो, उसके भी दुखों को, कष्टों को हरो गुरु पापा जी। उनका एक केस का
शोर है, थोड़ा सॉर्ट आउट करो गुरु पापा जी इसको। गुरु पिताजी जानते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। गुरु पापा जी सब ये सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, जानी जान है गुरु महाराज जी। तो गुरु महाराज जी ने मेरे लिए जो लंगर प्रसाद भेजा, थोड़ी सी उसमें खीर थी संगत जी, और 2 सब्जी थी इसमें, और एक कचौरी थी दाल वाली, और बहुत अच्छा डिवाइन लंगर प्रसाद था वो। मूली और खीरे का सैलड था, चटनी थी। तो गुरु महाराज जी ने बहुत ही ज्यादा असीम ब्लेसिंग्स उस लंगर प्रसाद में दी थी। मुझे बहुत आनंद आया, क्योंकि मेरे दुखों को, मैंने कहा गुरु महाराज जी सबके दुखों को दूर करें। मैंने पहले अपने परिवार को एक बाइट उस लंगर प्रसाद की दी, और फिर वो मैंने खाई पूरी कचौरी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा बहुत पेट भरा उसमें। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। मुझे सत्संगों में जल्दी बुलाओ गुरु महाराज जी। मुझे पता है ये मेरी बीमारी प्रॉब्लम को ठीक करेंगे जल्दी, और मैं सत्संगों में जाना नहीं रुक सकती गुरु पापा जी। तो मैं इसलिए रुक रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं रेस्ट कर लूंगी तो फिर पूरी जिंदगी फ्यूचर ठीक रहूंगी। तो बस गुरु पाद जी को पता है ये मेरी कोई परीक्षा ही है, मेरे को कष्ट कट रहे हैं जो गुरु महाराज जी इस तरीके से काट रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गुरु पापा जी। उसको लंगर प्रसाद को खाने के बाद संगत जी आज बहुत ज्यादा मेरे अंदर पॉजिटिविटी भी आई है, और मैं हेल्थ में अच्छी फील कर रही हूँ। तो ये सब मेरे गुरु महाराज जी की रहमतें हैं। तो गुरु महाराज जी पे कभी कभी हम डर जाते हैं संगत जी, जब हम बीमार होते हैं हम हिम्मत हार जाते हैं, और मैं वही डरपोक बच्ची हूँ गुरु पापा जी की। तो मैं भूल जाती हूँ कि जब गुरु महाराज जी ने मेरे घर से इतनी दिक्कतें बीमारियां दूर की है, तो क्या ये दूर नहीं करेंगे। सॉरी गुरु पापा जी। और गुरु महाराज जी ने जब नचते हुए गाते हुए बोला आएगी तू बड़े मंदिर, तो वो तभी मैं कैसे भूल गई। इनकी रहमत देने के, कष्ट काटने के तरीके अलग अलग हैं। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, लव यू मेरे गुरु महाराज जी। आपका शुक्राना करने के लिए तो ये जन्म बहुत कम है गुरु पापा जी, और मैं निमानी बच्ची हूँ। आपका शुक्राना सत्संग करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं महाशिव की बेटी हूँ, और महाशिव का कोई क्या ही वर्णन करे। अद्भुत लीला है मेरे भोलेनाथ की, अद्भुत, इतने ज्यादा प्यारे हैं ना गुरु पापा जी, बहुत ज्यादा। मुझे ये देने वाले हैं खुशियां, अपार खुशियां दे रहे हैं और देने वाले हैं। पर मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरु महाराज जी, आपने मुझे 8 नंबर दिखाया था, और मेरी जो ब्लेसिंग्स में था वो भी 8 नंबर दिया था। पर गुरु महाराज जी, सॉरी टू से, मैं गुरु महाराज जी माफी चाहती हूँ। आप पे कोई क्लेम नहीं कर रही गुरु पिता, कोई सवाल भी नहीं उठा रही। माफ करना गुरु महाराज जी अगर आपको मेरी इस बात से ठेस पहुंची हो तो। गुरु महाराज जी, मैं वो 8 नंबर का नहीं समझ पाई कि आपने मुझे वो 8 नंबर दिखाया और मेरी ब्लेसिंग्स में भी बनवाया, उसका क्या मतलब है गुरु पापा जी, मैं आपकी नहीं समझ पाई। प्लीज गुरु महाराज जी मुझे किसी सत्संग के माध्यम से समझाएं कि इसका 8 नंबर का क्या मतलब है। सॉरी गुरु पापा जी, और थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, मुझे इतनी ज्यादा रहमतें देने के लिए। मुझे बोला गुरु जी ने कि थोड़े और दिन सब्र कर, फिर खुशियां, तुझे खुशियां ही खुशियां होंगी। रोने के दिन गए, हंसने के दिन होंगे। तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर देता है, वो बहुत ज्यादा सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे, बहुत तरक्कियां करेंगे, करोड़ों का मालिक बनना है उन्होंने। तो गुरु महाराज जी की इस तरीके से पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। थैंक यू गुरु पापा जी, लव यू गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना, और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी ਦੀ ਬੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਣਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲੱਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਮੰਗੋ ਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਲੋੜੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਦ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਘਰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ, ਸਮਾਨ ਚੱਕਣਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਆਏਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਟੋਕਾ ਟਕਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪਣਪਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਮ ਬਣ ਲੱਗੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਘਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੋ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਖੀ ਆ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਸਮਝਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦਾ ਘਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਗੁਰੂ ਜੀ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਾ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਮਲਤ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਦਿਓ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪੰਡਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ
ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਵਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਲਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇਖ ਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।